कभी सोचा है कि प्यार आखिर है क्या? क्या वो फिल्मों जैसे बड़े बड़े जेस्चर्स हैं, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे अनकहे पलों में छुपा एक एहसास है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं हर रोज थोड़ा सा प्यार नाम की एक डायरी के पन्नों में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक मॉडर्न कपल के 1 महीने के सफर को बयान करती है। और शुरुआत ही इस लाइन से होती है, बस ये एक लाइन, और इसमें पूरी कहानी का सार है। साफ साफ कह दिया गया कि यहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये तो एक कमिटमेंट है, एक वादा है जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का। तो आखिर ये कहानी है किसकी? कौन है वो 2 लोग जिनका रिश्ता इस साथ निभाने की बुनियाद पर टिका है? चलिए मैं आपको मिलवाता हूं उनसे। उनका रिश्ता शोर शराबे वाला नहीं, बल्कि एक खामोश सहारे जैसा है जो एक दूसरे को अपनी अपनी लड़ाइयों में हिम्मत देता है। तो देखिए, एक तरफ है हमारा लेखक, जैसा कि नाम से ही साफ है, एक राइटर। उसकी दुनिया क्या है? पढ़ाई, एग्जाम्स और फ्यूचर की टेंशन। वो बोलता कम है, सोचता ज्यादा है। और फिर आती है एमएल, एक हीलर, एक ऐसी इंसान जो हॉस्पिटल में लोगों की जिंदगियां संभालती है, लेकिन उसकी खुद की थकान, वो तो बस एक मुस्कान के पीछे कहीं गुम हो जाती है। और जब ऐसे 2 लोग मिलते हैं तो उनका रिश्ता इसी साथ निभाने के धागे से बुनता है। ये जो साथ निभाना है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, उनके रिश्ते की नींव है। मतलब पैशन, रोमांस, वो सब आते जाते रहता है, लेकिन ये एक फैसला है कि कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ना। ये प्यार, जिम्मेदारी और पार्टनरशिप की जमीन पर खड़ा है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, साथ निभाना, कमिटमेंट। पर डेली लाइफ में ये दिखता कैसे है? उनका प्यार किसी महंगी गाड़ी या फैंसी वेकेशन में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी अनमोल चीजों में है। चलिए एक झलक देखते हैं उनकी जनवरी की डायरी में। तो नए साल की शुरुआत होती है पिज्जा और गिफ्ट से। सिंपल है ना? फिर देखिए, एक झगड़ा होता है और अगले ही दिन लेखक हॉस्पिटल पहुंच जाता है 2 लाल गुलाब लेकर। गुस्सा नहीं, प्यार। बाजार में चलते चलते उसे वो पिंक स्नीकर्स दिला देना जो वो बस देख रही थी। यही छोटी छोटी बातें तो हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। और इन सब के बाद आता है उसका बर्थडे। बर्थडे पर कोई क्या देता है? महंगे तोहफे नहीं। लेखक ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर बस ये एक लाइन लिखी थी। सोचिए जरा, ये लाइन कितनी गहरी है। वो कह रहा है, मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज से प्यार है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। इससे बड़ा वैलिडेशन, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? अब तक सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? एक परफेक्ट लव स्टोरी। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं होती। इन सब खूबसूरत पलों के साथ साथ एक सच्चाई भी है, एक बोझ है जो दोनों उठा रहे हैं और जो उनके रिश्ते का इम्तिहान लेता है। जरा एमएल की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। सोच के देखिए, हॉस्पिटल की वो अनजानी सी स्मेल, लगातार काम, लोगों का दर्द। जब वो दिन भर ये सब झेल कर घर आती होगी तो उसके पास कितनी एनर्जी बचती होगी प्यार के लिए, बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और दूसरी तरफ है लेखक। उसकी लड़ाई अलग है पर कम नहीं। सरकारी नौकरी पाने का प्रेशर, एग्जाम्स का स्ट्रेस और सबसे बड़ा बोझ उन दोनों के फ्यूचर का। रातों की नींद हराम है, बस यही सोच सोचकर कि आगे क्या होगा। और उसके दिमाग में बस ये एक सवाल घूमता रहता है। यह सवाल सिर्फ उसकी एंग्जाइटी नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है। ये उसका डर है कि क्या वो उसे वो जिंदगी दे पाएगा जिसके सपने उन्होंने साथ देखे हैं। और सच तो यह है कि यही डर उसे हिम्मत भी देता है। तो आप पिक्चर देखिए, एक तरफ एमएल है जो फिजिकल और इमोशनल एग्जॉस्शन से टूट चुकी है। दूसरी तरफ लेखक है जो फ्यूचर की चिंता में घुल रहा है। जब ये 2 लोग एक साथ आते हैं तो प्यार से पहले फ्रिक्शन होता है, टकरार होती है, गलतफहमियां पैदा होती हैं। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दोनों ही इतने थके हुए हैं, इतने परेशान हैं कि एक दूसरे को सुनने की भी ताकत नहीं है, तो क्या होता है? खामोशी। और वो खामोशी धीरे धीरे दीवार बन जाती है। तो ऐसे में रिश्ता जिंदा कैसे रहेगा? इसका एक एग्जाम्पल देखिए। 25 जनवरी का दिन। लेखक का दिन बहुत बुरा गया, थका हुआ, परेशान, और वो बस उसके एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। जब मैसेज नहीं आया तो उसके दिमाग में जहरीला ख्याल आ गया। उसने ये नहीं सोचा कि वो थकी हुई होगी, उसने सोचा उसे मेरी परवाह ही नहीं है। ये होता है थकान का साइड इफेक्ट। पर उनके रिश्ते की खास बात यही है, वो इस गलतफहमी में फंसे नहीं रहते। एक साइकिल है। पहला स्टेप है चोट, साइलेंस से, थकान से झगड़े होते हैं।
लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेप, रिपेयर, मरम्मत। कोई एक आगे बढ़ता है, ईगो साइड में रखता है और रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे अगले ही दिन लेखक का गुलाब लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना। तो इस तरह झगड़ते, मनाते, साथ निभाते जनवरी का महीना निकल जाता है। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं है। ये तो बस एक कॉमा है, एक ऐसी जगह जहां वो थोड़ा रुककर उम्मीद के साथ आगे देखते हैं। तो वो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं अपने सपनों के पूरे होने का। कुछ सपने बड़े हैं, जैसे एमएल का बचपन का सपना स्विट्जरलैंड जाने का, और कुछ सपने बहुत ही जमीनी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी से एमएल की मार्कशीट्स मिल जाना या लेखक को एक पक्की नौकरी मिल जाना। यही सपने उनकी हिम्मत हैं। और डायरी के आखिर में लेखक खुद इस बात को लिखता है, कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक महीना खत्म हुआ है। मतलब हमने तो बस एक झलक देखी है, एक पन्ना पड़ा है, पूरी किताब तो अभी बाकी है। और पूरे महीने का सार इन 2 शब्दों में है, अंत नहीं, इंतजार। उनका प्यार कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां उन्हें पहुंचना है, वो तो एक सफर है, एक इंतजार है, बेहतर वक्त का, सपनों के सच होने का, और इस सफर में साथ चलते रहने का। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या आजकल हर रिश्ता कहीं ना कहीं एक इंतजार ही तो नहीं?